सौनकादि ऋषियों ने मानव कल्याण के प्रश्न पूछे, तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ, आप लोगों के जो ये प्रश्न हैं, इसका उत्तर एक ही समझ आता है। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो विच्मी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। जब तक संसार भय मुक्त नहीं होगा, हम सबको एक भय सताता है। और वो भय क्या है? कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, उससे पहले मुझे धन कमाना, उससे पहले मुझे ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी, यश की प्राप्ति करनी। एक मृत्यु का भय सबके चित्त में बैठा रहता है। अच्छी बात है कि मृत्यु का भय बैठा, पर मृत्यु के भय से व्यक्ति भगवत स्मरण नहीं करता, बाकी सब करता है। कहीं मेरे प्राण ना चले जाएं, उससे पहले मैं वहां घूम आऊं, मेरे प्राण ना चले जाएं, ये तो देख लूं, ऐसा तो खा लूं, ये तो पी लूं, ऐसा कर लूं। अरे कहीं प्राण ना चले जाएं, उससे पहले भगवत दर्शन कर लूं, ये चिंता क्यों नहीं होती हमारी? जितने भी भक्त साधकों की कथा व्यासमंच से कही जाती है, वे जो भी भक्त हैं, उनकी चिंता का एक ही कारण था कि कहीं मेरे जीवन के कुछ ही दिन शेष रह गए, भगवत दर्शन किए बिना मैं यहां से चला ना जाऊं। नेत्र ना होते हुए भी सूरदास जी को दर्शन हो गए। विपरीत परिस्थिति होते हुए भी गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन हो गए, क्योंकि उनकी चिंता का कारण क्या है कि कहीं हमारे प्राण ना चले जाएं, उससे पहले मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है। और मृत्यु के भय से पहले भगवत दर्शन की इच्छा चित्त में प्रकट कराने की सामर्थ्य केवल भागवत जी में है। श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने वाला व्यक्ति निश्चित है कि वो इस स्थिति में आ जाएगा कि उसकी अंतिम इच्छा यही रह जाएगी कि मेरे प्राण जाएं, उससे पहले मैं ठाकुर जी को देख लूं। और कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। श्रीमद्भागवत रूपी शास्त्र का आश्रय लो, सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों से कहा। इसी से ही मृत्यु का भय दूर होगा और मृत्यु से पूर्व भगवत दर्शन की इच्छा चित्त में प्रकट होगी। भगवत दर्शन की इच्छा चित्त में आते ही व्यक्ति का जीवन सुधरने संवरने लगेगा। सौनकादि ऋषियों ने कहा कि भागवत जी में ऐसा क्या है, कृपा कर हमको इसका थोड़ा महात्म्य सुनाइए। तब सूत जी महाराज महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के प्रथम अवतार भ्रमण कर रहे थे। तभी सामने से श्री नारद जी महाराज को आते देखा। नारद जी के मुखमंडल पर थोड़ी सी उदासी देख करके सनत कुमारों ने पूछा कि हे नारद जी, आपकी चिंता का कारण क्या है? नारद जी महाराज बोले कि भगवान, पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुनी थी हमने कि पृथ्वी बहुत सुंदर है, पृथ्वी के लोग ऐसे हैं, पृथ्वी पर इतने धाम हैं, तीर्थ हैं, पृथ्वी पर ऐसी पवित्र नदियां हैं। परंतु जब मैं पृथ्वी का दर्शन करने गया तो मुझे जैसा सुना था वैसा कुछ भी नहीं दिखा। अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम, यहां पर लगभग तीर्थों के नाम बोले गए। अभी एक प्रश्न उठता था मेरे मन में
तीर्थों के नाम बोले हैं और तीर्थों के नाम बोल करके कहा गया कि यहां पर ये पाप होता है, ये पाप। अरे शहरों के नाम क्यों नहीं बोले? मानते हैं कि तीर्थ में 2-4 लोग कुछ गलत अपराध करने वाले होते होंगे, शहरों में तो सभी होते हैं। यहां पर बंबई का नाम लेते, कलकत्ता का नाम लेते, दिल्ली का नाम लेते, बड़े बड़े शहरों का नाम लेते तो समझ आता। नारद जी महाराज कह रहे हैं पुष्करम च प्रयागम च काशिम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम, सब तीर्थों की बुराई कर रहे हैं? नहीं, नारद जी महाराज हमको संकेत कर रहे हैं कि अत्यंत साफ स्थानों की स्थिति ये है, तो शहरों की स्थिति तो आप अनुमान लगा लेना क्या होगी। अत्यंत स्वच्छ पवित्र तीर्थों की स्थिति ये है, तो शहरों की स्थिति तो हम वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। नारद जी ऐसा कहना चाह रहे हैं। प्रिंसिपल ने क्लास टीचर से पूछा कि आपकी क्लास का रिजल्ट कैसा रहा, तो टीचर ने कहा सबसे नंबर अव्वल आने वाला बालक फेल हो गया है, तो बाकियों की स्थिति समझ जाओ आप। सबसे ज्यादा नंबर लाने बालक ही फेल हो गया। जैसे और दूसरा इसका उदाहरण सुनो, जब पिताजी अपने पुत्र से पूछते हैं हाँ भाई रिजल्ट आया तुम्हारा, क्या आया रिजल्ट में? बोले पिताजी मेरी बात में पूछना, हमारे गांव का वो लड़का है ना सबसे ऊपर हमेशा फर्स्ट आता, वही फेल हो गया, अब मेरा रिजल्ट तो आप समझ ही जाओ। जब वही फेल हो गया तो मैं कहां आया हूंगा। तो नारद जी महाराज तीर्थों का नाम इसलिए बोल रहे हैं कि भाई जब तीर्थों की स्थिति ये हो गई है, तो शहरों की तो आप अनुमान लगा लेना क्या स्थिति हो गई है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदर भरिणो जीवा बराका कूट भाषिण, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, आहा पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। बोले महाराज सत्यम नास्ति, सबसे पहला सत्य नहीं बोलते। मैं एक बात कहा करता हूं अपनी कथा में कि आप लोग 30 दिन का एक हमारी कहने से एक क्रम करो। आज तारीख है 1, बहुत बढ़िया तारीख है, आज से शुरू कर दो। अब तो क्या आधा दिन तो निकल ही गया, रात तो होने वाली है, लेकिन कल से शुरू कर देना अगली 1 तारीख तक। रोज गिनती करो कि आप झूठ कितना बोलते हो, गिनती करो। मजाक में भी बच्चे से झूठ बोला गया ना, ये देख हुआ आ गया, ये भी झूठ ही है, उसको भी गिनती करो। अगली एक अब आती है ना, हाथ में ऐसे लगा लेते हैं कई लोग, उस पर बटन दबाते रहो, गिनती होती है, नाम जप की गिनती करते हैं लोग। 1 महीना केवल अपने झूठ की गिनती करो, हमने झूठ कितना बोला। अगली 1 तारीख को और ईमानदारी से दबाना है, जब जब झूठ बोलो तब तब दबना चाहिए वो। अगली 1 तारीख को जब आप अपने उसको काउंटर को देखेंगे ना, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, कितना झूठ बोलते हैं। इसमें 2 चीजें होंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग अपने अपराधों की गिनती नहीं करते, इसीलिए अपराध बहुत ज्यादा होते हैं हमसे। अगर व्यक्ति रोटी गिन के खाने लग जाए ना, तो 2-3 में पेट भर जाता है, बिना गिने खाए तो 6-6 खा लेता है। हम लोगों ने गिनती किसकी करनी प्रारंभ कर दी? नाम की, नाम जप की गिनती करते हैं, पुण्यों की गिनती करते हैं, दान की गिनती करते हैं, इसीलिए वो कम ही होते हैं हमसे, ज्यादा नहीं होते। और पापों की गिनती नहीं करते, वो महीना में कितने होते हैं हमसे। बहुत बड़ा दानवीर हो जबलपुर का या आपके इस गांव का, महीना में 1 ही दिन खजाना खुलता होगा उसका दान करने का, लेकिन पाप रोज खुलता उसका। तो क्यों? क्योंकि दान की गिनती है, नाम जप की गिनती है, सेवा की गिनती है।
पापों की गिनती नहीं है, पाप की काउंट ही नहीं करते, इसीलिए पाप अथाह होते हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई ये जो मशीन है ना हाथ वाली, ये लाइए सब लोग, और इस पर कोई भी भगवान नाम नहीं गिनना है। आपने किसी के साथ कपट किया, बटन दबाओ, किसी के साथ छल किया, बटन दबाओ, झूठ बोला, बटन दबाओ, किसी व्यक्ति के यश प्रशंसा सुनकर के आपके चित्त में ईर्ष्या हुई, बटन दबाओ। इससे होगा क्या? एक महीना बाद जब आप देखोगे ना, तो आपको खुद से घिन आएगी कि मैं हूं, मैं ये सब करता हूं। कोई 2 नंबर का पैसा, कोई छल कपट का पैसा देने आया हो, आप धर लेते हो, दबाओ। इससे 2 चीजें होंगी। 1 महीने बाद जब आप अपनी संख्या देखेंगे तो आप में परिवर्तन की इच्छा प्रकट होगी, और दूसरी बात, जब हाथ में काउंटर लगा लोगे ना, तो झूठ बोलने से पहले वो काउंटर आपके हाथ में भार प्रकट कर देगा। तुम बोलोगे तो दबाना पड़ेगा, तो बोलने से पहले ही रुक जाओगे। किसी के साथ कपट करने जाओगे तो कपट करने से पहले वो भारी हो जाएगा हाथ में। भाई मैंने कसम खाई है, दबाना तो है, और कपट भी मैं कर रहा हूं, कपट होगा ही नहीं। किसी पर क्रोध करने, पत्नी ने कुछ अनुचित कृत्य कर दिया, क्रोध आया, तो भारी हो जाएगा। बोले देख लेना, दबाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप उससे बचोगे। हम ये नहीं कहते कि आप 100% बच जाओगे, पर हां, जो 100% है उसकी तादाद कम से कम 60% तक तो आ जाएगी, उतने बच जाओगे। लोगों ने गिनतियां, हमसे लोग पूछते हैं कितनी कथा हो गई, हमने आज तक गिनी नहीं है कितनी कथा हो गई, आज तक नहीं गिनी। हमारे पूज्य पिताजी महाराज की गिनती है, उनकी गिनती इसलिए क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं, वो पचा भी सकते हैं कि भाई 1500 कथा हो गई, उनको मान नहीं होगा, हम तो बालक हैं, हमको अगर पता चल जाए हमारी इतनी कथा हो गई तो मान हो जाएगा, इसलिए गिनती नहीं करते। हां, किस कथा में इतनी संख्या में लोग की निकलना ही, अब मैं जाता अगर बोल के कि मैं जा रहा हूं तो कितनों को लग जाती, पीड़ा होती। जैसे झूठ बोल के निकलना पड़ा कि हम अभी आ रहे हैं, प्रसाद पाके मंच पे आ रहे हैं, आप लोग हिलना नहीं। और एक महाराज जी आए, उनको मंच पे बैठा के प्रवचन कराने लग गए, सब लोग यथा योग्य बैठे रहे, हम चुपचाप पीछे से गाड़ी से एयरपोर्ट निकल गए। अभी उसका अपराध तो लगेगा हमको कि भाई इतने वैष्णव आशा लगा के बैठे और आप चले गए, पर वो भी उनकी भलाई के लिए था। लेकिन हमको लगता है कि उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा कि इतने वैष्णवों को कष्ट दिया। कई बार होता है ऐसा, कुछ ना कुछ होता है, तो उनकी गिनती है, और वो गिनती कहीं ना कहीं वह पाप कर्म करने से या अपराध करने से रोकती है। हमने अपने अपराधों की गिनती नहीं की। व्यक्ति को, जैसे हम जाते हैं ना, नए नए नगरों में जाते हैं तो नगर सेठ आते हैं, कई लोग मिलने आते हैं, महाराज जी हर महीना वृंदावन जाता हूं मैं, हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाता हूं, एकादशी मेरी व्रज में ही निकलती है। कई लोग गिनाते हैं अपना कि हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। कभी किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा आकर के हमसे कि महाराज जी महीना में इतने लोगों के साथ कपट करता हूं मैं, इतनों के साथ छल करता हूं, पत्नी के साथ रोज गुस्सा करता हूं, बच्चों पे ऐसे प्रहार करता हूं, पड़ोसी से लड़ता हूं। क्यों? पापों की और दुष्कर्मों की गिनती नहीं करते, इसीलिए वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और पुण्यों की गिनती प्रारंभ कर दी, इसीलिए वो एक ही होता है महीना में। हम तो गिनती नहीं करते, कथा कितनी हो रही है, चलने दो, हो रही है, चलने दो। इसकी क्या गिनती करना, अपने दुष्कर्मों की गिनती करो। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा। नारद जी कहते हैं यहां सत्य नहीं बोलता कोई भी, यहां तपः नास्ति, शौचम नास्ति, कोई तप नहीं करता, कोई पवित्र नहीं रहता। इस पृथ्वी पर सब लोग बिल्कुल विचित्र हैं। व्यक्ति 2-2 बार नहाते हैं पृथ्वी के लोग,
इधर देखो, ध्यान से सुनना। 2-2 बार स्नान करते हैं, सुबह भी और शाम को भी, लेकिन मन इतना मलिन है। हम लोग केवल बाह्य दिखावा करते हैं, सौम्यता का, शुद्धता का, पवित्रता का, ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का। लेकिन अगर कोई ऐसी मशीन आ जाए जिससे भीतर की पता चल जाए, घबरा जाए आदमी। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। अब यहां बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं, सुनने में कई लोगों को यूं कष्ट सा भी होगा, अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं, ऐसा भी पाप होता है, ये भी पाप होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन ठीक है, पृथ्वी पर सब हो रहा है। नारद जी महाराज बड़े पीड़ित हो गए इन सब बातों से। तब नारद जी वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में उन्होंने क्या देखा कि एक युवती, परम सुंदरी युवती, और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। जैसे ही गए तो वो युवती नारद जी को रोकने लगी। भो भो साधो क्षणम तिष्ठत मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। पापम गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हरन्ति संत सज्जन। बंधुओं, वैष्णव दर्शन जरूर किया करो। एक बार को मंदिर दर्शन आप नहीं कर पाओ चलेगा, लेकिन कोई वैष्णव, कोई भजनानंदी, कोई महापुरुष यदि आपके नगर में आता है तो उसको जरूर मिला करो। शास्त्र कहते हैं कि गंगा पाप मिटाती है, शशि तापम, चंद्रमा की जो प्रकाश है ना, आजकल तो हम भी आपकी तरह घरों में ही सोते हैं, पहले लोग छतों पे सोते थे, इसलिए ज्यादा बीमार नहीं पड़ते थे। क्यों? चंद्रमा की जो किरण है ना, उसमें औषधि तत्व होता है। इसलिए कई बार कहते हैं जल, चंद्रमा की छांव में जल रखो, खीर रखो और दूध रखो, ऐसे रखते हैं, फिर उसको सेवन करते हैं, उससे कई रोग दूर होते हैं। आज भी कहीं ना कहीं हम रोग निवृत्त इसलिए हैं क्योंकि हम सबके घरों में जो जल का स्रोत है वो ऊपर ही होता है, उस पर चंद्रमा की थोड़ी किरण तो पड़ती है। चंद्रमा की किरणों में कई औषधि तत्व होते हैं। गंगा पाप मिटाती है, चंद्रमा ताप मिटाता है, और स्वर्ग का कल्प वृक्ष दैन्यता मिटाता है, दरिद्रता मिटाता है। लेकिन ये तीनों एक साथ मिट जाते हैं जब किसी वैष्णव का आप दर्शन कर लेते हो। ठाकुर जी का नहीं, वैष्णव का। हम तो अपनी कथा में एक बात कहते हैं कि भगवत सेवा से ज्यादा भक्त सेवा वो ज्यादा आवश्यक है। हरि रीझे तो वैकुंठ दिलावे, लेकिन हरिजन रीझे तो हरि सो मिलावे। समझ रहे हैं बात को? लिख लीजिएगा, हरि रीझे वैकुंठ दिलावे, स्वर्ग दिलावे, लेकिन कोई हरिजन रीझे तो हरि सो मिलावे। अगर हरिजन रीझ गया आपसे, कोई हरि भक्त रीझ गया, हरि से ही मिला देगा। तुकाराम जी रीझ गए, छोटे से बालक पे मिला दिया ठाकुर जी से। हाँ? रैदास जी रीझ गए, मिला दिया मीराबाई को गिरधर गोपाल से। श्री रामानंदाचार्य जी रीझ गए, मिला दिया रैदास जी को राम जी से। भक्त जब तक आपसे प्रसन्न नहीं होगा, आप कितना भी भजन कीजिए, कितना भी साधन कीजिए, कितने भी अनुष्ठान कर लीजिए, कोई भक्त आपसे प्रसन्न नहीं हुआ तो हरि के दर्शन नहीं हो पाएंगे आपको। भैया, आप चाहे एक बात हमारी सुनना, कितना भी टैक्स पे करो,
कितना भी पैसा जमा करते रहो, इधर देखो सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, लेकिन राष्ट्रपति नहीं मिलेगा आपसे। लेकिन राष्ट्रपति भवन में कार्य करने वाला वहां का कार्यकर्ता यदि आपका मित्र हो जाए, आपका संबंधी हो जाए, तो आपको बहुत बहुत नियमों का पालन, बहुत बुकिंग, बहुत प्रोसीजर करने की आवश्यकता नहीं है। वो मित्र आपको किसी दिन सहजता से मिलवा देगा। ठीक वैसे ही आप कितने भी यज्ञ अनुष्ठान धर्म के कार्य करते रहिए, लेकिन जब तक किसी हरिजन को प्रसन्न नहीं रखोगे, हरिजनों के प्रति आपकी भावना नहीं होगी, हरि नहीं मिलेंगे। इसलिए कथा का उद्देश्य भगवत सेवा प्रकट होना नहीं है कि आपके चित्त में ठाकुर जी की सेवा प्रकट हो। कथा का उद्देश्य हरिजनों की सेवा, हरिजनों की सेवा, भक्तों की सेवा। और हम माइक पे बोल रहे हैं, हमारी आवाज कम लग रही है आपको? हैं यहां सुनो, हमारी कथा सुनो। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। ठाकुर जी ने आपको अपना लिया, कब जानो? ताको मन भगतन की सेवा, ताको मन भगतन की सेवा। संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने। जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। हरिजनों की। तो भक्ति महारानी ने रोका। नारद जी महाराज ने पूछा, देवी आप कौन है और आपकी गोद में ये जो दो वृद्ध लेटे हैं ये कौन है? तब कहा कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, आप युवा हैं और बच्चे बूढ़े हैं, ऐसे कैसे हो गया? नारद जी, भक्ति महारानी बोली, क्योंकि भक्ति सब करते हैं, भक्ति सबके चित्त में है, पर ज्ञान और वैराग्य दोनों मेरे पुत्र किसी के चित्त में नहीं है, इसलिए दोनों वृद्ध हो गए। अब एक बात समझ रहे हैं आप लोग? भक्ति है तो सही, लेकिन कैसी है? अप्रसन्न भक्ति। हम सबके चित्त में भक्ति है, पर वो भक्ति संतुष्ट नहीं कर पा रही हम लोगों को, हमको प्रसन्न नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि वो प्रसन्न नहीं है। भक्ति की प्रसन्नता किसमें है? जब तक उसके पुत्र नहीं आएंगे चित्त में, वो प्रसन्न नहीं रहेगी। हम लोग भक्ति तो करते हैं, पर ज्ञान और वैराग्य से कहीं ना कहीं चूक रखते हैं, इसीलिए भक्ति हमारी लाभकारी नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्ति के साथ में ज्ञान भी जरूरी है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार, बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊं। जोर से बोलो। लगभग सबको याद है, पर इसका अर्थ आप में से केवल 10 लोगों को पता होगा। भक्ति तो है, ज्ञान नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षितः सबको पता है, पर ज्ञान नहीं है। घर पर आए मेहमान को तिलक लगाते हैं, चंदन लगा के फिर अक्षत लगाते हैं, सम्मान तो है पर ज्ञान नहीं है। क्यों लगाते हैं? ये चावल क्यों लगाए जाते हैं किसी के माथे पर? उसके पीछे कारण क्या है? घर पर आए मेहमान, घर पर आए संतों के चरण क्यों छुए जाते हैं? क्या कारण है उसका? सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद बहुत देर तक जगना नहीं चाहिए। क्या कारण है उसका? शंकर जी पर पंचामृत क्यों चढ़ाया जाता है? भक्ति तो सब में है, पर ज्ञान नहीं है।
नवरात्रि में व्रत क्यों किए जाते हैं, 16 सोमवार क्यों किए जाते हैं, सब कुछ पता सबको है, पर इनके पीछे मूल उद्देश्य किसी को नहीं पता। होली पर बताओ रंग क्यों लगाते हैं सबको, ऐसा क्या है होली वाले दिन कि सबको रंग लगाओ? उस दिन क्या हुआ था? चलो दीपावली की तो हम मानते हैं कि उस दिन ऐसा कहते हैं राम जी आए थे तो घर सजाए सबने, पटाखे फोड़े सबने। अच्छा तो चलो दीपावली के दिन राम जी आए इसलिए दिया जलाए गए, पटाखे फोड़े गए, पर पूजा लक्ष्मी गणेश की क्यों होती है? इनके पीछे कारण क्या है? आप भी किए जा रहे हो, कभी मन में प्रश्न ही नहीं उठा कि क्यों होता है? देखो लक्ष्मी कौन है? हमारे जीवन की रक्षक हैं लक्ष्मी। उद्देश्य होना चाहिए वो लक्ष्मी। पर लक्ष्मी के साथ नारायण तो सुने जाते हैं। वे गणेश जी की पूजा क्यों होती है? बोले गणेश जी कौन है? बोले गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा होती है कि भाई ये लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में आवे, लेकिन साथ में बुद्धि लेकर के आवे, नहीं तो लक्ष्मी का असद प्रयोग करोगे। बहुत लक्ष्मी हो जाने पर पीने खाने लग जाओगे, बहुत लक्ष्मी हो जाने पर उसका गलत व्यय करने लग जाओगे। इसलिए गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा होती है कि गणेश जी बुद्धि प्रदान करें, वहीं लक्ष्मी का व्यय किया जाए। हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म केवल करने पर निर्भर है। आजकल करते नहीं है, उसके पीछे कारण है। रक्षाबंधन पर बहन सूत्र बांधेगी भाई को, क्यों? कारण क्या है उसके पीछे? सब ऐसे ही नहीं है हमारे यहां, बस हम लोग भक्ति में युक्त होकर के कर सब रहे हैं, पर ज्ञान की हमको इच्छा ही नहीं होती है। इसीलिए भक्ति है लेकिन फिर भी हम अप्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उसका पुत्र नहीं है हमारे पास, ज्ञान। अच्छा ये तो है संसारी आध्यात्मिक ज्ञान। कई ज्ञान ऐसे होते हैं वो जीवन उपयोगी होते हैं, जैसे निर्णयात्मिका बुद्धि। अपने जीवन के सद निर्णय लेना, ऐसा हो गया तो अब क्या करें, ऐसा हो गया तो अब क्या करें, ऐसा हो गया तो अब क्या करें। इन सब स्थितियों में जो हम निर्णय लेते हैं इसको भी ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान भी सत्संग से आता है। स्वामी विवेकानंद के प्रवचन को सुनकर के एक महिला बड़ी प्रसन्न हो गई और दौड़ करके गई और स्वामी जी से बोली हमसे ब्याह कर लो। स्वामी विवेकानंद बोले ब्याह क्यों करना है? बोले ताकि आप जैसे पुत्र को जन्म दे सकूं। स्वामी विवेकानंद ने 3 परकम्मा लगा, कहा मैं ही बेटा हूं आपका, मुझे ही पुत्र मान लो, मैं अपने जैसा बेटा दे पाऊंगा कि नहीं क्या पता। अब ये निर्णयात्मिका बुद्धि है, ये भी तो ज्ञान है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कृष्ण इतने सुंदर थे कि सब उनके प्रति आसक्त हो गए। क्या कृष्ण का रूप, स्वरूप, वाणी, विचार, लीला इतनी अद्भुत थी कि उनके लिए लोग कुछ भी कर बैठते थे? ऐसा क्या था कृष्ण में जो उनके पीछे सब बावले रहते थे? तो स्वामी विवेकानंद बोले इसका उत्तर हम अभी नहीं देंगे, कल के प्रवचन में देंगे। और कल का प्रवचन मंच पे नहीं होगा। तो बोले कहां होगा? पास में समुद्र है, दरिया है, समुद्र के तट पर होगा और खड़े खड़े हम प्रवचन करेंगे, खड़े खड़े आप सुनना। सब लोग पहुंच गए। स्वामी विवेकानंद समुद्र की तरफ कमर करके खड़े हो गए और सब श्रोता सामने समुद्र की तरफ मुख करके खड़े हो गए। और स्वामी जी ने जैसे प्रवचन करना प्रारंभ किया, एक एक शब्द बोलते और एक एक पांव पीछे करते समुद्र की ओर। अब जो जो स्वामी जी पीछे जाएं तो श्रोता भी सब पीछे जाने लगे उनके। करते 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 इतने जलाशय में, समुद्र के अंदर प्रवेश कर गए। तभी स्वामी विवेकानंद जी सब श्रोताओं से बोले तुम सब लोग कहां खड़े थे और अब कहां आ गए, देखना जरा। सब बोले हम तो किनारे पर थे, भीतर आ गए। स्वामी विवेकानंद जी बोले मुझ जैसे सामान्य मानव की बात सुनते सुनते जब किनारे से समुद्र के भीतर आ गए तो जिनकी बातें मैं सुनाता हूं उन कृष्ण का जब रूप पृथ्वी पर रहा होगा तो लोगों की स्थिति कैसी हुई होगी, इसका अनुमान अपने आप लगा लो।
मुझ सामान्य से पर आकर्षित होकर के तुम समुद्र में भीतर घुसे चले आए, तो श्री कृष्ण अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, जिनका सब मधुर है, वो जब प्रत्यक्ष पृथ्वी पर रहे होंगे तो फिर क्या स्थिति होती होगी, इसका अनुभव आप खुद कर लो। ये ज्ञान है, हम में ये सब ज्ञान नहीं है। हम पर तो कोरी भक्ति है, मतलब सब्जियां नहीं है, केवल रोटी से ही पेट भर रहे हैं। पेट तो भर जाएगा पर तृप्ति नहीं होगी, स्वाद नहीं मिलेगा, आनंद नहीं होगा। इसलिए ज्ञान और वैराग्य आवश्यक हैं। तो ज्ञान कितना चाहिए? कोई बहुत ज्ञानी नहीं बनना है, केवल उतना ज्ञान लीजिए कि नित्य प्रवचन सुना कीजिए, यूट्यूब पर सुनो, प्रत्यक्ष जाके सुनो, और वहां जो प्राप्त हुआ वो आपके पास पर्याप्त रूप से रहे। इतना ज्ञान बहुत है जीवन के लिए। लेकिन प्रत्येक दिन सुनो, एक दिन भी बेनागा। प्रवचन और सत्संग के प्रति नागा नहीं होना चाहिए। और इन प्रत्येक दिनों में जो जो प्राप्त करते जाओ उनको समाविष्ट करते जाओ, इतना ज्ञान चाहिए। अब आई बात वैराग्य की। वैराग्य क्या है? धीमे 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 अपनी व्यवस्थाओं का, जो संसारी व्यवस्थाएं, उनका त्याग करो। जैसे लेट सोते हैं, जल्दी सोना शुरू करो, ये भी एक त्याग है। लेट तक सोते हैं, जल्दी उठना शुरू करो, ये भी एक त्याग है। व्यसन करते हैं, धीरे धीरे उनका त्याग करो, ये भी एक त्याग है। क्रोध करते हैं, धीरे धीरे क्रोध की स्थिति कम करो, बिल्कुल खत्म मत करो, थोड़ा थोड़ा कम कर दो। लोभ करते हैं, उसकी स्थिति कम करो। भोग करते हैं, उसकी स्थिति कम करो। हम आपसे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, अपने जो व्यवहार हैं उनको खत्म मत करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, जो भी है आपके अंदर, उसको खत्म मत कीजिए। पर हाँ, इस कथा के बाद थोड़ा घटाओ, थोड़ा कम करो। एक बार कम होना प्रारंभ होगा तो फिर आपको आनंद आने लगेगा उसमें, फिर आप अपने आप घटाओगे उसको। जैसे आपको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, किस बात पर क्रोध आता है? इन बातों पर आता है। हमारे अनुकूल भोजन नहीं बना हो तो हमको क्रोध आ जाता है, हमारे अनुकूल सोने की व्यवस्था नहीं हो तो हमको क्रोध आ जाता है, पंखा अच्छे से नहीं चले, एसी नहीं चले तो क्रोध आ जाता है, विपरीत व्यक्ति आकर के बहुत बोलता है तो क्रोध आता है। अब इन स्थितियों में आपको क्रोध आता है। अब इन स्थितियों में जब क्रोध आवे तो नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करो। भाई, दवाई तभी ली जाती है जब रोग होता है। क्रोध रोग है। जैसे ही क्रोध आने लगे तुरंत नेत्र बंद करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आप हाथ बीच के करो, चाहे मुंह दबा के करो। क्रोध को पीने का यही तरीका है। उसी समय कीर्तन करने लग जाओ। किसी को देख करके काम भाव प्रकट होने लग जाए, तुरंत नेत्र बंद करो और नेत्र बंद करके अपना युगल मंत्र गाने लग जाओ। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राम श्याम राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घटेगा काम, क्योंकि आप औषधि लेते हो तुरंत ही। तो त्याग, क्रोध का त्याग भी त्याग है। केवल घर छोड़ देना त्याग नहीं होता, क्रोध का त्याग भी त्याग है, भोग का त्याग भी त्याग है, काम का, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, अभिनिवेश का, अपनी बुद्धिमत्ता का, जो चतुराई है चित्त में, इन सब का त्याग भी परम विशिष्ट त्याग है। वो त्याग करो, वही वैराग्य है। और सबसे बड़ी बात कहें, भोग्य वस्तु सामने है लेकिन आपका मन विचलित नहीं होता उसके प्रति, ये सबसे बड़ा वैराग्य है। आपके सामने रसगुल्ला रखें लेकिन जीभ में पानी नहीं आता, ये वैराग्य है।
आप परम सुंदर हैं और आपको प्राप्त करने के लिए परम सुंदर चारों ओर बैठे हैं, पर फिर भी अपने मन की स्थिति को बिगड़ने ना देना, अपने उस ब्रह्मचर्य को नष्ट ना होने देना, ये वैराग्य है। बहुत अपॉर्चुनिटीज आई लाइफ में भोगने की, लेकिन नीची नजर करके और निकल पड़े, नहीं उसकी तरफ देखा, ये वैराग्य है। घर छोड़ देना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बच्चे भी जाते हैं हॉस्टल घर छोड़ करके। आजकल के युवा बालक भी बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं घर छोड़ करके, कोई बड़ी बात थोड़ी है घर छोड़ना। घर छोड़ना वैराग्य नहीं होता। वस्तु का त्याग वैराग्य नहीं है, वस्तु के प्रति जो आपकी कुदृष्टि है उसका त्याग वैराग्य होता है। वस्तु का त्याग वैराग्य नहीं है। तो ये ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। जब तक ये पुष्ट नहीं होते तब तक भक्ति प्रसन्न नहीं होती। ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए थे। नारद जी महाराज ने उनकी पुष्टता के लिए विचार किया। तब नारद जी भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे। वहां सनत कुमारों से कहा कि ज्ञान और वैराग्य कैसे युवा हों, कृपा कर इसका कोई उपाय बताओ। तब कहा, देखो ज्ञान और वैराग्य को मानवों के चित्त में प्रकट करने का एक ही उपाय है। बोले क्या? 5 प्रकार के यज्ञ हैं और उन 5 यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ एक ही है, श्रीमद् भागवत की कथा। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञास्य यज्ञते, 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए, जिसमें सबसे पहला यज्ञ तप यज्ञ, दूसरा योग यज्ञ, तीसरा स्वाध्याय यज्ञ, चौथा द्रव्य यज्ञ और 5वां ज्ञान यज्ञ। और सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ में भी कौन सा ज्ञान? गीता का भी ज्ञान है, महाभारत का भी ज्ञान है, मानस जी का भी ज्ञान है, रामायण जी का भी ज्ञान है। बोले सब ज्ञान एक से एक हैं, सबको ग्रहण करना चाहिए, परंतु परम प्रथम स्थिति में स्वीकार करने वाला ज्ञान कौन सा है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभि, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभि। श्रीमद् भागवत की कथा जो श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई, वो कथा सुनो। और तब सनत कुमारों की आज्ञा से गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, आनंद नाम के वन में भागवत की कथा हुई। सनत कुमारों ने कथा सुनाई। देवी देवता ऋषि गंधर्व सब आए। लेकिन जैसे ही भक्ति महारानी ने अपने पुत्रों के साथ प्रवेश किया कथा में, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी प्रवेश कर गई। और जैसे ही प्रवेश किया, प्रवेश करते ही भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य युवा हो गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। भागवत क्या करती है? ज्ञान और वैराग्य को युवा करती है। आप 4:30 बजे से कथा सुन रहे हैं, 4:30 पौने 5 बजे से, अभी पौने 7 बजने को हैं। अभी तक कितनों का ज्ञान उत्थापित हो गया होगा, कितनों के चित्त में वैराग्य आ गया होगा। कई तो सोच रहे होंगे यही है महाराज जी, 7वें दिन इन्हीं के पीछे ही लग लूंगा, घर परिवार सब छोड़ दूंगा, हो गया काम, अब नहीं रहना, ये संसार पर आया। कई लोग अपनी पत्नियों को जाके बोलेंगे अब तुम संभालो घर, हम तो महाराज जी के संग बोलेंगे। वैराग्य आ गया होगा, ज्ञान आ गया होगा, लेकिन ये स्थिर नहीं आए हैं। अभी स्थिर नहीं आए हैं। 7वें दिन जैसी कथा पूरी होगी, 1-2 दिन तक और थोड़ा सा गम लगेगा, फिर से वैसे ही हो जाओगे जैसे पहले थे।
कथा सुनने की सार्थकता कैसी कि 7 दिन में कथा ने जैसा आपका निर्माण कर दिया, आप उस निर्माण को बरकरार रखो, तब समझो कि आपने कथा सुनी। नहीं तो कथाएं भागवत बहुत होती हैं दुनिया में, उसका कोई प्रभाव नहीं होता।